गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपादष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज श्रील गुरुदेव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एक बहुत सुंदर भजन मैं सुबह छत में जब घूम रही थी हरि नाम करते हुए, तो एक बहुत सुंदर किसी के घर पर एक भजन चल रहा था। उस भजन की कुछ लाइनें शुरू की थी। बाट निहारू घनश्याम नैना नीर बहे। उन दो लाइनों को सुनकर मैं ये सोचने लगी कि सत्य है, भगवान के दर्शन इन सजल नेत्रों के द्वारा ही होते हैं। जब इन नेत्रों में ये नेत्र जब नीर से भर उठते हैं, तब इन नेत्रों के द्वारा भगवान के दर्शन होते हैं। परंतु यूं तो देखा जाए कि यदि किसी के नेत्र सजल हैं, यानी सजल नेत्रों के द्वारा, नेत्र अश्रुपूरित नेत्रों के द्वारा कोई भगवान का दर्शन करना चाहे तो किसी का दर्शन कैसे हो सकता है? इन नेत्रों में यदि आंसू भरे हों तो हमें कोई नजर नहीं आता। कैसे दर्शन करेंगे इन अश्रुपूरित नेत्रों के द्वारा? तो शास्त्र बताते हैं कि दर्शन होता है कैसे? कानों के माध्यम से। जब ये नयनम गल दश्रु धार्या, ये जो नयन है अश्रुओं से भर जाते हैं और कान भगवान की कथाओं से भर उठते हैं, तब भगवान के दर्शन होते हैं। कितनी सुंदर बात है ना? आजीवन जिस इतनी सारी जो हमारी इच्छाएं हैं, इस जन्म की नहीं, अनेक जन्म की इच्छाएं लेके हम इस मनुष्य योनि में आए हैं और इन इच्छाओं की पूर्ति करने में अभी तक हम प्रयास करने में लगे हैं, प्रयासरत हैं। परंतु ये इच्छाएं समाप्त हो कैसे? तो इसके संदर्भ में बहुत सुंदर चर्चा है। उसके विषय में हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने हृदय की भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, फिर भगवत चर्चा शुरू करेंगे। आइए।
जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाला नंद दुलाला यशोदा दुलाल। जय जय देव हरे। जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाला नंद दुलाला यशोदा दुलाल। जय जय देव हरे। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडलये। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडलये। कलित ललित वनमाल। कलित ललित वनमाल। जय जय देव हरे। कलित ललित वनमाल। जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन भव खंडनये। दिनमणि मंडल मंडन भव खंडनये। मुनि जन मानस हंस। मुनि जन मानस हंस। जय जय देव हरे। मुनि जन मानस हंस। जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन जनरंजनये। कालिय विषधर गंजन जनरंजनये। यदुकुल नलिन दिनेश। यदुकुल नलिन दिनेश। जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश। जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासनये। मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासनये। सुरकुल केलि निदान। सुरकुल केलि निदान। जय जय देव हरे। सुरकुल केलि निदान। जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचना भवमोचनये। अमल कमल दल लोचना भवमोचनये। त्रिभुवन भवन निधान। त्रिभुवन भवन निधान। जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन निधान। जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषणये। जनक सुता कृत भूषण जित दूषणये। सा
समर शमित दशकान, समर शमित दशकान, जय जय देव हरे। समर शमित दशकान, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर, अभिनव जलधर सुंदर अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, श्रीमुख चंद्र चकोर, राधा मुख चंद्र चकोर, मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणतावायामिति भावय, तव चरणे प्रणतावायामिति भावय, कुरु कुशलं प्रणतेषु, कुरु कुशलं प्रणतेषु, जय जय देव हरे। कुरु कुशलं प्रणतेषु, जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरीदं कुरुते मुदं, श्री जय देव कवेरीदं कुरुते मुदं। मंगलमोज्ज्वल गीता, मंगलोज्ज्वल गीता, जय जय देव हरे। मंगलोज्ज्वल गीता, जय जय देव हरे। जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाला, नंद दुलाला यशोदा के लाल, जय जय देव हरे। जय जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाला, नंद दुलाला यशोदा दुलाल, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जगन्नाथ हरे। जय जगन्नाथ हरे। ये जो मंगल गीत है ये जगन्नाथ जी को बहुत अत्यधिक प्रिय है, जगन्नाथ जी के लिए गाया जाता है। ये श्री जयदेव गोस्वामी जो हैं उनके द्वारा कृत है, उन्होंने ही लिखा है। इसका थोड़ा सा जो है मीनिंग पढ़ लेते हैं। इसमें भगवान के जो अवतार हैं उसी के विषय में बताया गया है। भगवान के अवतार, भगवान ने उन अवतारों में क्या क्या लीलाएं की हैं उसके विषय में बताया गया है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर भगवत चर्चा करेंगे आगे। हे सर्व लक्ष्मीमय श्री राधिका के पयोधर मंडल का आश्रय लेने वाले, हे मकराकृति कुंडल धारण करने वाले एवं मनोहर वनमाला धारण करने वाले, हे देव, हे हरे तुम्हारी बारंबार जय हो। हे सूर्य मंडल को विभूषित करने वाले, भव बंधन का छेदन करने वाले, अतएव मननशील मुनिजनों के मन रूप सरोवर में विहरण करने वाले हंस स्वरूप, हे देव, हे हरे तुम्हारी बारंबार जय हो।
हे काली नाग के मद का मर्दन करने वाले, अतः ब्रज जनों का मनोरंजन करने वाले, यदुकुल रूप कमल को विकसित करने के लिए सूर्य स्वरूप हे देव हे हरे तुम्हारी बारंबार जय हो। हे मधु दैत्य मुर दैत्य नरकासुर का विनाश करने वाले, गरुड़ पर बैठने वाले, अतएव देवगणों की क्रीड़ा के आदि कारण स्वरूप हे देव हे हरे तुम्हारी बारंबार जय हो। निर्मल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले, संसार से विमुक्त करने वाले, अतएव त्रिभुवन रूप भवन के आधार स्वरूप हे देव हे हरे तुम्हारी बारंबार जय हो। हे राम अवतार में जानकी को विभूषित करने वाले, दूषण नामक राक्षस को जीतने वाले और युद्ध में रावण को शांत करने वाले हे देव हे हरे तुम्हारी बारंबार जय हो। हे नवीन जलधर के समान वर्ण वाले, श्याम सुंदर मंद्राचल को धारण करने वाले तथा श्री राधा रूप महालक्ष्मी के मुख रूप चंद्र पर आसक्त रहने वाले चकोर स्वरूप हे देव हे हरे तुम्हारी बारंबार जय हो। जयदेव गोस्वामी के संकट हरने वाले प्रभु, हम सब भक्त तुम्हारे श्री चरणों में विनम्र भाव से पड़े हुए हैं। ध्यान रखिए, अपने विनम्र भक्तों के विषय में कल्याण विधान कीजिए। जयदेव कवि के द्वारा विनिर्मित मंगलमय निर्मल एक गीत प्रसन्नता का संपादन करता रहे। श्रवण एवं गायन करने वाले भक्तों के लिए भी ये गीत हर्षित करता रहे। हे देव हे हरे तुम्हारी जय हो, जय हो। तो श्री जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित है। आइए उस औषधि पर जिसके द्वारा भौतिक भोग भव रोग दूर होता है, सांसारिक जो रोग है, जो शरीर को रोग लगे हैं, उस रोग को दूर करने के लिए तो जो वैद्य आदि जो डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, बड़े बड़े चिकित्सालय होते हैं, अस्पताल आदि होते हैं, वो दूर कर सकते हैं हमारे शारीरिक रोग को। लेकिन एक ऐसा रोग भी है जिसे दूर कर पाना इस संसार के लोगों के बस में नहीं है, उनके बस के बाहर की बात है। वो है भव रोग, मन का रोग, मानसिक रोग, मानसिक विक्षोभ, अशांति, अनर्थ, अपराध, पाप, पापमय वृत्तियां, भौतिक भोग को भोगने की वृत्ति, ये सभी जो रोग हैं, इन रोगों को इस संसार के चिकित्सालय, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टर आदि या कोई आयुर्वेदिक वैद्य आदि भी इनको दूर नहीं कर सकता। इसको दूर करने के लिए तो एक ऐसे संत की, एक ऐसे वैष्णव की, ऐसे गुरुजन आचार्य जनों की शरण में जाना होगा जिनके नेत्रों में प्रेमाजन रूपी अंजन लगा हुआ है, जिस अंजन के द्वारा वो स्वयं तो अपने हृदय में श्याम सुंदर के सुंदर विग्रह को देखते हैं और हमें भी उस अंजन से अपने नेत्रों को भरने का अवसर प्रदान करते हैं, ताकि हम भी उनके द्वारा अपने नेत्रों से या यूँ कह लीजिए उनके द्वारा उन्हीं के नेत्रों से भगवान का दर्शन कर पाएं। एक बार जो श्रील प्रभुपाद हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, जो नवदीप है, वहाँ पर भगवान का दर्शन करते हैं। तो वहाँ मठ है, वो उसका दरवाज़ा बहुत छोटा है, जहाँ भगवान अंदर गर्भ मंदिर जो है दर्शन करते हैं, तो उसका दरवाज़ा बहुत छोटा है, चौड़ाई में कम है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी जब दर्शन कर रहे थे भगवान का, तो कभी ऐसे इस तरह से दर्शन कर रहे थे, कभी अपनी गर्दन को यहाँ घुमाते, कभी वहाँ घुमाते। तो उनके सेवक जो उनके साथ थे, उन्होंने पूछा कि हे गुरुदेव, आप को शायद दर्शन करने में असुविधा हो रही है, इसीलिए आप कभी ऐसे दर्शन कर रहे हैं। तो उनका जो उत्तर था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो उत्तर था, वो ये उत्तर था कि नहीं, मैं तो इनका दर्शन कर ही नहीं पा रहा। मैं तो कभी इस तरह से, कभी इस तरह से घूमने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि भगवान किसी भी प्रकार से मुझे देख ले,
यूँ भी कहा जाता है कि जो जगन्नाथ जी हैं अपने इतने बड़े बड़े नेत्रों के द्वारा, इतने बड़े बड़े जगन्नाथ जी के, बलदेव जी के इतने बड़े बड़े नेत्र हैं, उन नेत्रों के द्वारा हमें देखते हैं, क्योंकि हमारे नेत्रों में इतना ताकत नहीं कि उनका दर्शन कर सकें। जिन नेत्रों में मोतियाबिंद नाम का रोग हो गया हो, वो नेत्र देख नहीं पाते हर वस्तु को ठीक ठीक प्रकार से, अंधेरे में देख नहीं पाते। तामस राशि घोरे, जो तामस है यानी जो अंधेरा है, वो थोड़ा सा अंधेरा नहीं, तामस राशि घोर, बहुत घोर अंधेरे में हम लोग हैं, जिस अंधेरे में बिना सूर्य के हम देख नहीं सकते। तो यही नेत्र, हम वो मंत्र गाते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, जो अज्ञान रूपी अंधेरा है, तिमिर है, जिससे हम अंधे हो चुके हैं। अंधेरे में क्या होता है, हम अंधे हो जाते हैं, हमें दिखता नहीं है। यदि घर में लाइट चले जाए, बत्ती चले जाए और कोई ऐसी सुविधा ना हो जिससे कि रोशनी हो सके, तो अंधेरा हो जाएगा, हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। कभी हम किसी वस्तु से टकरा सकते हैं, किसी दीवार आदि से टकरा सकते हैं, तो अंधेरा हो जाएगा। तिमिरांधस्य, अंधे हो जाते हैं उस तिमिर में। तो ऐसा कौन सा अज्ञान है, ऐसा कौन सा अंधेरा है? अज्ञान रूपी अंधेरा। उसको क्या करते हैं गुरुदेव? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। शलाकाएं होती हैं, शलाका जानते हैं, जो किसी धातु की बनी कोई बड़ी शलाका, तिल्ली मान लीजिए कोई, या कोई रॉड टाइप में, उस शलाका से क्या करते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन, वो शलाका किस चीज़ की बनी है? ज्ञान की बनी है। उस शलाका के द्वारा हमारे आँखों को खोलते हैं। फिर क्या होता है? चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे हमें चक्षु प्रदान करते हैं, ऐसे ज्ञान में चक्षु प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करता है? वो गुरुदेव प्रदान करते हैं। ऐसे ही गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं, जो गुरुदेव हमारा इस अज्ञान रूपी अंधकार से हमें दिशा दे, इस अज्ञान रूपी अंधकार में दिशा दे सके। ऐसे गुरुदेव हमारे हृदय के जो अनेकानेक जन्मों में जो मैल जमा हुआ, इसको दूर कर पाए, हमें ऐसी दीक्षा प्रदान करके, हमें संबंध ज्ञान प्रदान करके। ऐसे गुरुदेव तो ये बता रहे हैं कि जो भौतिक भोग है, जो भौतिक रोग है, भौतिक भोग को जो भोगने की वृत्ति है, उस वृत्ति को समाप्त करते हैं भगवान का ये श्लोक। आइए श्लोक पढ़ते हैं। शृण्वतां स्वः कथा कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदि अंतःस्थः हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने और कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। कितनी सुंदर चर्चा है। देखिए, भगवान के विषय में चर्चा करने से ना सिर्फ हमारी जीवा पवित्र होती है, जो भगवान की चर्चा कर रहा है, बल्कि जो व्यक्ति उस चर्चा को सुन रहा है, चर्चा कहने वाले तो पवित्र होते ही हैं, उसके अलावा जो सुन रहे हैं वो भी पवित्र होते हैं। मन पवित्र होता है और जो हमारी आत्मा है, जो पहले से ही पवित्र है, वो और पवित्र बन जाती है भगवान की कथाओं को सुनने से। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे हृदय में श्री भगवान स्थित हैं, परमात्मा रूप में, अंगूठे के आकार में। परमात्मा और आत्मा इस हृदय में स्थित हैं। किसी ने एक बार मुझसे प्रश्न किया था कि जब हार्ट का ऑपरेशन होता है तो तब तो भगवान दिखते नहीं है इस हृदय के अंदर, ना आत्मा दिखती है ना परमात्मा दिखते हैं, तो हम कैसे माने कि आत्मा भी है इसमें, परमात्मा भी है? क्यों दिखते तो है नहीं।
तो मैंने उन्हें उत्तर दिया कि जिस प्रकार हमें अपना मन नहीं दिखता, अपनी बुद्धि नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार से इस हृदय में बैठे हुए परमात्मा और आत्मा भी नहीं दिखते। बल्कि भगवान कहते हैं कि जो बड़े बड़े दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, वो मुझे नहीं देख सकते। किस प्रकार से मैं जाना जाता हूँ? भक्त्या माम अभिजानती, भक्ति के द्वारा मात्र केवल मैं जाना जाता हूँ। तो इस तरीके से हार्ट को निकाल के उसका चीर फाड़ करके भगवान समझ आने वाले नहीं हैं, दिखने वाले नहीं हैं। ये तो साक्षात अगर भगवान का विग्रह भी खड़ा हो ना, विग्रह छोड़िए, साक्षात अगर ब्रजेंद्र नंद श्याम सुंदर सामने खड़े हो जाएं तो भी हमें समझ नहीं आएगा कि भगवान है। क्या दुर्योधन के सामने भगवान नहीं खड़े थे? परंतु उसे तो नहीं समझ आया, वो तो भगवान को बंदी बनाने का आदेश देने लगा। कंस के सामने क्या भगवान नहीं खड़े थे? जिस रूप को देखकर ब्रज बालाएं मंत्रमुग्ध हो जाया करती थी, वो रूप कंस के सामने आया तो क्या कंस उन्हें देखकर, उनके रूप को देखकर मुग्ध हो गया? कुब्जा मुग्ध हो गई, मथुरावासी मुग्ध हो गए, परंतु वो कंस मुग्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं थी हृदय में। प्रेमा जन भक्ति विलोचने, भक्ति रूपी नेत्र चाहिए भगवान को देखने के लिए। ऐसा भक्त है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो कर्मकांडी है, जो कि भगवत भक्ति के विषय में जानता नहीं है, सकाम भक्ति करता है मान लीजिए। तो भगवान के सामने जब कोई अभिलाषा लेके आता है, भगवान के विग्रह के सामने खड़े होकर जब वो कोई इच्छा करता है अपने मन में, तो कभी कभी ऐसा होता है उसकी इच्छाएं भगवान पूरी कर देते हैं उस पर अपनी श्रद्धा जमाने के लिए। तो उसे जब उसकी इच्छा पूरी होती तो कहता है कि देखो भगवान से मैंने प्रार्थना की थी ना, तो मेरी इच्छाएं पूरी हो गई। तो इसका मतलब ये विग्रह नहीं है, पत्थर की मूर्ति नहीं है, इसके अंदर प्राण है, सुनते हैं हमारी बातों को। तो ऐसे ही हमारे हृदय में स्थित परमात्मा जो है वो हमारी बातों को सुनते हैं। कभी कभी आपने महसूस किया होगा, जब हम कुछ गलत करने जा रहे होते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है। वो अलग बात है कि हम उस आवाज़ को कभी कभी दबा दिया करते हैं और अपने मन के अनुसार चलते हैं। मनोयोग, मन से जुड़े हैं ना, तो मनोयोग, मन के रास्ते चलते हैं। तो ये भगवान हमें कभी कभी जब हम गलत करने जा रहे हैं तो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, ठीक है। और जो भक्ति करना चाहता है उसको भक्ति के विषय में उसकी समस्याओं को हल करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान ऐसे व्यक्ति को जो उनके पास आना चाहता है उसे बुद्धि प्रदान करते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण। सत्यनिष्ठ भक्त, यहाँ पर ये जो सत्यनिष्ठ एक शब्द है, इसके दो अर्थ हैं। सत्यनिष्ठ यानी जो सत्य पर निष्ठा रखता हो ऐसा भक्त। सत्य कौन? परम सत्य श्री भगवान, उनके अलावा इस संसार में और कुछ भी सत्य नहीं। ऐसा नहीं कहेंगे कि बाकी सब उनके अलावा असत्य है, परंतु बाकी सब कुछ इस संसार में अशाश्वत है, थोड़े समय का है। भगवान जो नित्य विराजमान है वो परम सत्य है। सभी कुछ सत्य है, सभी कुछ सत्य है, परंतु परम सत्य कौन है? श्री भगवान। तो ऐसे सत्य पर निष्ठा रखने वाले भक्त, या यूं कह लीजिए सत्यनिष्ठ, जो कि निष्कपट हैं, जिनके ऐसे भक्त जिनके अंदर कपटता नहीं है, जिनके अंदर भगवान को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, भगवान की भक्ति करने की, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करने की प्रबल इच्छा है, परंतु कुछ भौतिक भोग हैं जो रोड़ा अटकाते हैं। परंतु इच्छा किसकी प्रबल है? भगवत भक्ति करने की। ये भगवत भक्ति पीछे नहीं, भगवत भक्ति आगे है, भौतिक भोग पीछे है। परंतु क्योंकि इतने अनर्थ हैं तो कभी कभी भौतिक भोग की वासना भी जागृत हो जाती है। ऐसे सत्यनिष्ठ भक्त जो भगवान का भजन
भगवान के लिए करना चाहते हैं और सच में करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आज कर लिया और कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। चाहे रो पीट कर करें, बेमन से करें, परंतु शरणागत तो उन्हीं के रहते हैं। तो ऐसे सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान, हितकारी भगवान कैसे हितकारी? देखिए, कभी कभी ना हम भगवान से, जैसे हमारे अंदर भौतिक भोग की इच्छाएं होती हैं, तो कभी कभी इन इच्छाओं की वजह से हम भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु हमारी इस इच्छा को पूरी कर देना। और भगवान क्या करते हैं, कभी कभी हमारी उन इच्छाओं को पूरा नहीं करते, कभी कर भी देते हैं, कभी नहीं भी करते। तो जब हमारी वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, या तो अगर वो भक्त सत्यनिष्ठ नहीं है तो भगवान पर दोषारोपण करेगा और भगवत भक्ति को वहीं छोड़कर कह ले ले अपनी कंठी माला, वहीं छोड़कर, सब कुछ वहीं छोड़कर अपने जो लौकिक कार्य आदि हैं उनमें रत हो जाएगा, सांसारिक कार्यों में। परंतु यदि वो भक्त सत्यनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ भक्त के हितकारी बोला है, जो विषय वासनाओं में, प्रपंच में जो फंसे हुए जो लौकिक भक्त होते हैं, जो सांसारिक भक्त होते हैं, सांसारिक भक्त मतलब जो सकाम कर्मी भक्त होते हैं, जो इच्छाएं लेकर भगवान के पास आते हैं, इच्छाओं का बहुत भारी बोझा लेकर भगवान के पास आते हैं, ऐसे भगवान, यदि उनके हृदय में भगवान को प्राप्त करने की सच में उत्कंठा है, सच में लालसा है, तो भगवान हितकारी बनते हैं उनके। और कैसे हितकारी? कि उनकी इच्छाओं को पूरा ना करके। ऐसा होता है जब हमारी किसी से बहुत इच्छा होती है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, उससे हमें बहुत अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, तो भगवान हमारी एक एक करके उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उन अपेक्षाओं को, उन उम्मीदों को काटते हैं और हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि देखो, ये जिस इच्छा के पीछे तुम पड़े हो, ये इच्छा अशाश्वत नहीं, अशाश्वत है, शाश्वत नहीं, ये तुम्हें कोई सुख नहीं प्रदान करेगी, कोई सुख नहीं देगी। ऐसा भगवान हमें विश्वास दिलाते हैं हमारी इन अपेक्षाओं को बार 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 चोट पहुंचा के। ये है उनका हित करना हमारे लिए। क्योंकि देखिए, अगर ये इच्छाएं भगवान हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देंगे तो पहली बात तो हमें मांगने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि मांगा और इच्छा पूर्ति हो रही है, मांगने की आदत पड़ जाएगी। दूसरा कि हम भगवान से बहुत दूर हो जाएंगे, भौतिक भोग में फंसे रह जाएंगे। भौतिक भोग में ये भौतिक सुख जो इतने, मतलब इसको ये नहीं कहेंगे कि ये इसमें कोई सुख नहीं है, भौतिक भोग में बहुत सुख है, तभी तो छोड़ नहीं पाते हम लोग। बहुत सुख है, इसीलिए छोड़ नहीं पाते। लेकिन जिस व्यक्ति को, जिस भक्त को इससे उन्नत कोटि का सुख प्राप्त हुआ, वो इस सुख को कम समझने लगता है, तुच्छ समझने लगता है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को चीनी खाने की आदत है, चीनी दी जाती है उसे रोज, शुगर, वो खाता है। एक दिन उसको रसमलाई खिला दी जाए, उसने रसमलाई अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई, परंतु उसे एक दिन रसमलाई खिला दी जाए, उसको रसमलाई का स्वाद लग गया। अब उसे वो चीनी अच्छी नहीं लगेगी, उस रसमलाई के आगे वो चीनी उसे तुच्छ लगेगी। यदि उससे पूछा जाए कि आपको चीनी खानी है रसमलाई, तो जरूर यकीनन रसमलाई का ही नाम लेगा उसके सामने, तुच्छ लगेगी वो चीज़। इसी प्रकार से जो लोग भगवत भक्ति के प्रति निष्ठावान हो जाते हैं, जिन्हें भगवान की कथाओं को सुनने में आनंद आने लगता है, भगवान का नाम लेने में आनंद आने लगता है, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करने में आनंद आने लगता है, उसी व्यक्ति को ये भौतिक सुख, ये भौतिक भोग तुच्छ लगते हैं। हमारे जैसे लोगों को तुच्छ नहीं लगते। हम तो बहुत इसमें सुख मानते, तभी तो हमसे छूटता नहीं है, वरना ये सब कुछ बुरा ही तो है। जो शास्त्र छोड़ने को कहते हैं, ये कोई अच्छा थोड़े ना है। जो हमें छोड़ने को कहते हैं वो सब कुछ बुरा ही है। हमसे बोलते हैं कि भाई तुम ये जो भौतिक वासनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं जो तुम्हें दुख देंगी, इन्हें छोड़ दो। छोड़ते नहीं हैं। इन रिश्ते नातों में जो तुम्हें दुख दे रहे हैं, इसमें अपनी आसक्ति छोड़ दो। हम छोड़ते नहीं हैं। घर परिवार
जो अशाश्वत है, ये तुम्हें दुख देंगे, इससे आसक्ति छोड़ दो। हम छोड़ते नहीं हैं। ये शरीर एक दिन छोड़कर चले जाना है, इस शरीर से आसक्ति छोड़ दो, हम छोड़ते नहीं हैं। तो हर वो चीज शास्त्र हमें छोड़ने को कहते हैं जिससे हमें दुख ही दुख मिलता है। परंतु फिर भी देखिए, क्योंकि हमें भौतिक सुख बहुत प्रिय लगते हैं, हम छोड़ नहीं पाते। क्योंकि भगवत भक्ति जो है, हमें अभी ऐसी भक्ति नहीं है हमारी जो हमें आनंद प्रदान कर सके। वरना जिस प्रकार चीनी के गुड्डे को सर से खाओ, चाहे पैर से खाओ, हाथ से खाओ, चाहे पेट से खाओ, सब जगह से वो मीठा ही लगता है, ऐसी भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति हर जगह से आनंद ही प्रदान करती है, हर प्रकार से। तो क्योंकि हमारे ही पात्र में छेद है, इसलिए ठीक से हमें आनंद प्राप्त हो नहीं पा रहा। हमारी भगवत भक्ति में कमी है, शरणागति में हमारी कमी है। दोष वहां नहीं, दोष यहां है। तो ऐसे भगवान उन भक्तों के हृदय से भौतिक भोग की वासना को समाप्त कर देते हैं। देखिए आगे बोला भी है कि उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। भौतिक भोग की इच्छा को ही हटा देते हैं। कैसे हटेंगी इच्छाएं? जब ये अपेक्षाएं, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो बार बार फिर हम सोचने लग जाते हैं, और साथ साथ भजन भी करते हैं। तो हम सोचने लग जाते हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, हृदय में प्रकाशित होता है दिव्य ज्ञान की। आहा, इस भौतिक भोग को प्राप्त करने का क्या फायदा, क्या फायदा है इस भौतिक भोग को प्राप्त करने का? इसमें तो मात्र मुझे दुख ही दुख मिल रहा है। इच्छाएं तो पूरी होती ही नहीं, मैं जो चाहता हूं उसका उल्टा ही होता है। क्यों? क्योंकि सुना है ना कथाओं में कि सुप्रीम कंट्रोलर कोई और है। तो सत्य कहते हैं शास्त्र कि सुप्रीम कंट्रोलर कोई और है, तो मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए। तब उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है इस प्रकार से, और धीरे धीरे ये इच्छाएं हटती चली जाती हैं। संतान दुख देती है तो फिर संतान की तरफ से मन हट जाता है। आसक्ति कहाँ होती है? इस मन में आसक्ति बसती है, इस मन में आसक्ति बसती है। ये मन को हटा कर लगाना होता है भगवान के चरणों में। देखिए भगवान की कथाओं में इतना बल है कि जो व्यक्ति या जो वस्तु हम सोचते हैं हम इसे कभी छोड़ नहीं सकते, वो तुरंत ही छूट जाती हैं यदि इन कथाओं को हम ठीक से कहीं सुने। ये एक शर्त है। तो कह रहे हैं कि ऐसे भक्त के हृदय से हितकारी भगवान सारी भौतिक भोग की इच्छाओं को हटा देते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। जब हम ठीक से भगवत भजन करना शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि भोजन करते हैं तो तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, इन तीन चीज़ों से एक साथ हमें प्राप्त होती है। तुष्टि, भोजन के हर कौर में हमें तुष्टि प्राप्त होती है। बहुत स्वादिष्ट भोजन है, चटकारे ले लेकर खाते हैं। तुष्टि। पुष्टि, बहुत समय से शरीर में बल नहीं था भोजन ना मिलने के कारण, तो जैसे ही भोजन खाना शुरू किया तो हर कौर के साथ पुष्टि प्राप्त होती है, यानी शरीर में ऐसा लगता है फिर से ऊर्जा आ रही है, ताकत आ रही है। और क्षुधा निवृत्ति, भूख से निवृत्ति मिलती है। भूख भी हर कौर के साथ समाप्त होती है, पता नहीं चलता परंतु समाप्त हो रही है। पता तो तब चलेगा जब अंत में पूरा पेट भरने को हो जाएगा या भर जाएगा, तब पता लगता है कि क्षुधा निवृत्ति हो गई है। परंतु हर एक कौर में क्षुधा निवृत्ति होती है। इसी प्रकार से जो लोग भगवान का ठीक ढंग से भजन करते हैं, ठीक ढंग से कहने का मतलब है जो लोग भगवान का भजन सच्चे हृदय से करते हैं, निष्कपट रूप से करते हैं, ये ना भगवत भक्ति में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है निष्कपटता। हम चाहे ना चाहे हमारे हृदय में कपट आ ही जाता है। कभी हम वैष्णव से झूठ बोल देते हैं, कभी हम अपने गुरुजन से ही झूठ बोल देते हैं, वैष्णव से झूठ बोल देते हैं। जिह्वा नहीं कांपती हमारी झूठ बोलते समय। देखिए
ऐसा नहीं है कि 6 प्रकार के अपराध ही वैष्णव के प्रति जो है अगर हम करेंगे तो ही वैष्णव अपराध होगा। वैष्णव से झूठ बोलना भी एक प्रकार का अपराध है। उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य नहीं। अगर हम डॉक्टर से झूठ बोलेंगे, उनसे अपना रोग छिपाएंगे तो रोग दूर कैसे होगा। वैष्णव की तो वाणी में ही इतना बल होता है कि अगर वो आपसे सांसारिक वार्ता भी कर रहे हैं, शुद्ध वैष्णव की बात कर रही हूं मैं, अगर वो आपसे सांसारिक वार्ता भी कर रहे हैं तो भी वो हमारे हृदय की वासनाओं को समाप्त कर देते हैं। सांसारिक वार्ता करते करते भी शुद्ध वैष्णव का प्रभाव है ये, उनके भजन का बल है ये। भगवान अर्जुन के साथ बैठते हैं तो हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हाँ, हर प्रकार से आचार व्यवहार करते हैं, परंतु अर्जुन का हृदय कभी भी यूँ कह लीजिए क्या बोलेंगे उसे, मैला नहीं होता। मैला शब्द, जो अर्जुन का हृदय कभी अपवित्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि परम पवित्र भगवान उनके साथ में है, उनके हृदय में विराजमान है। जब अर्जुन सोते हैं तो उनके प्रत्येक रोम छिद्र से भगवान का नाम निकलता है। ऐसा नाम का अभ्यास है उनका। और हम तो जागते हुए भी सो जाते हैं भगवान का नाम लेते हुए। सोते हुए नाम निकलना तो बहुत दूर की बात है, जागते हुए भी नींद आ जाती है भगवान का नाम लेने में। ऐसी तो हमारी हालत है। और हम बातें करते हैं भाव की, प्रेम की, रजभूमि में लोटते पोटते हैं, रज का महत्व तो नहीं जानते और लोटते पोटते। अच्छी बात है, धाम की कृपा प्राप्त होगी, परंतु महत्व भी तो जानना, तत्व भी तो जानना जरूरी है। नहीं जानेंगे बिना तत्व के भजन तो सहजिया हो जाएगा। भजन को इतने सहज रूप में लेने लग जाएंगे कि भजन ना हो गया, हलवा हो गया, जब मर्जी खा लिया। तो इसलिए बहुत मुश्किल है इस निष्कपटता को धारण करना अपने हृदय में। और ये निष्कपटता धारण होती है मात्र केवल गुरुजन और वैष्णव जन के चरण कमलों की सेवा करने से। सेवा वृत्ति के द्वारा ये निष्कपटता आती है और कोई रास्ता नहीं है इस निष्कपटता को लाने का, वरना हम कपटी के कपटी रह जाएंगे और भगवान के कपाट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसी सेवा वृत्ति के द्वारा नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, सेवा अभिलाष कहे, सेवा अभिलाष दियो, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। सेवा की अभिलाषा करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी, सेवा की अभिलाषा। और हम देखिए हम क्या अभिलाषा करते हैं, मंजरी भाव प्राप्त हो जाए, ये अभिलाषा। बताइए, जो मंजरी हैं वो सेवा की अभिलाषा कर रही है और हम तो कुछ भी नहीं, और हम मंजरी भाव प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं। ये जानना जरूरी है, परंतु कब? जब हमारे हृदय में गुरुजन और वैष्णव जन के मनोअभिष्ट को पूरा करने का दृढ़ संकल्प हमारे हृदय में आविर्भूत होने लग जाए और राह कदम पर हम चलने लग जाएं, तब। क्योंकि तब उनके मनोअभिष्ट को पूरा करने जा रहे हैं ना, तो ऐसा कैसे हो सकती है मन के अभिष्ट को पूरा कर रहे हैं, उनके मन की बात हम ना जान पाए। उनके मन की बात जो वो देने आए थे वो ना जान पाए। तो बातें बड़ी बड़ी तो बहुत करते हैं, और भजन अगर सत्य में देखा जाए तो कुछ भी नहीं। भजन की नींव कुछ भी नहीं, भजन का धरातल कुछ भी नहीं हमारा। ये भजन करना, इसलिए भगवत भक्ति में पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है पालन करना। मुख से गौर गौर कहने से गौर नहीं मिला करते, उनके आचरण को करना होगा। जो कहा है, जैसा करके दिखाया है, वैसा करना होगा। वरना चाहते तो चैतन्य महाप्रभु भी तो कृष्ण अवतार है, स्वयं कृष्ण है। तो क्या वो रासलीला आदि नहीं कर सकते थे? क्या उनको नहीं कह सकते थे कि चैतन्य नागर है? आचरण करके दिखाया कि क्या जरूरी है।
तो वो गाते हैं ना, मैंने बहुत बार देखा है वो सुनते हुए, वो सुनाते हैं काफ़ी जगह। वो मैं करूँ तो तुम करो तो रासलीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, समथिंग कुछ ऐसा है, मुझे ठीक से पता नहीं, पर मैंने कईयों के मुंह से सुना है। सच में कैरेक्टर ढीला है, जो ऐसा कहता है उसका सच में कैरेक्टर ढीला है, और वो तो रासलीला ही करते हैं। वो तो सच में रसो वय स हैं, वो रासलीला कर सकते हैं। तुम रसो वय स नहीं हो, रस नीरस हो, तभी तो रस ढूंढते हो सब जगह जाकर, तो इसलिए तुम्हारा कैरेक्टर ढीला है। ये मत सोचो कि वो करे तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सच में कैरेक्टर ढीला है, इतना उछाल मारने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए भगवत भक्ति का आचरण करें, भगवान के विषय में जानने का प्रयास करें, तब पता चलेगा रासलीला क्या है। वरना तो ये इतना उत्कृष्ट विषय है कि हमारे जैसे जो कुछ साधन भजन नहीं करते हैं, उनकी तो जिह्वा भी कांपती है इस विषय में कुछ बताने के लिए, कहीं तत्व से इधर उधर ना हो जाए। इसलिए कहते हैं कि भगवत तत्व को जानना कितना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। भगवत भक्ति यूं ही नहीं है कि बस थोड़ी माला कर ली, थोड़ा नाम ले लिया, थोड़ी कथा सुन ली, हो गया, बस यही भजन है। ये भजन नहीं है, ये तो शुरुआत है। कुछ नहीं कर सकता उसके लिए ठीक है, जो कुछ नहीं कर सकता उसके लिए ठीक है, लेकिन भगवत भक्ति बहुत गहरी है। जितना इसमें डूबते चले जाएंगे उतना ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं, अभी तो कहीं कुछ पहुंचे ही नहीं, क्या कर क्या रहे हैं हम। तो इसलिए ऐसे ही हितकारी भगवान उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छाएं हटा देते हैं, जो उनकी कथाओं को सुनने में रुचि पैदा करता है, रुचि पैदा करता है इन कथाओं को सुनने में। बहुत मुश्किल है इन कथाओं में रुचि पैदा करना, बहुत मुश्किल। जब आज मैं कहीं प्रोग्राम हुआ था दिन में, तो वहाँ गए थे प्रोग्राम करने, तो जिनके घर में प्रोग्राम था उन्होंने हमें एक हफ्ते से, एक दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर, वो रोज फोन करते थे कि देखिए इस दिन प्रोग्राम है, एकादशी तिथि को प्रोग्राम है, आइएगा ज़रूर, इतने बजे आइएगा ज़रूर। आने से, आज के दिन से आने से पहले 2-3 बार फ़ोन आ गया, आइएगा ज़रूर, आप आ रहे हैं ना, आप आ रहे हैं। मैं उनकी इस इच्छा को देखकर अपने मन में ही सोचने लगी कि देखिए, काश कि ऐसी भगवान की कथाओं को सुनने की इच्छा मेरे हृदय में भी जागृत हो जाती, ऐसे भगवान को कथाओं को कहने की इच्छा, प्रवृत्ति मेरे हृदय में भी जागृत हो जाती। तव कथामृतम तप्त जीवनम। जब हम विषय भोग ले लेकर इस विष को ले लेकर मर रहे होते हैं ना, तो ये भगवान की कथाएं अमृत स्वरूप हैं। आज ही मैं इस विषय में ना बहुत सोच रही थी। तव कथामृतम तप्त जीवनम, कहते हैं ना कि भगवान आपकी कथाएं अमृत समान है, जो सुनता है उस वो से अमृत, मतलब उन कथाओं को सुनकर कोई इस जगत में वापस नहीं आता, आपके परम नित्य धाम को चला जाता है, तो अमृत समान है इस कथाओं को प्राप्त करना। तो मैं सोच रही थी, मेरे जैसा विषयी व्यक्ति जो विष लेता रहता है, लेते रहता है और मर जाता है विष ले लेकर, तो जब आपकी कथाओं को सुनता है तो फिर से नव जीवन प्राप्त होता है। तो ऐसी हैं भगवान की कथाएं। जब इन कथाओं को सुनने में, तो उनकी कथाओं को सुनने की प्रति रुचि को देखकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और अपने हृदय में सोचने लगी कि ऐसे कथाओं को सुनने की रुचि हमारे हृदय में भी जागृत हो तो कितना अच्छा हो। और कभी कभी तो कुछ ऐसे घरों में भी जाते हैं जहां पर पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता है, बीच बीच में पूछना पड़ता है, अरे नींद तो नहीं आ रही, नींद तो नहीं आ रही, क्योंकि आंखें बंद हो रही होती हैं, बंद हो रही होती हैं आंखें। देखिए कितना मुश्किल है कथाओं में रुचि उत्पन्न कराना किसी को। ऐसे मतलब माइक लेकर बोल रहे हैं,
माइक लेकर, और वैसे अगर घर में सो रहे हो ना, तो अगर कोई खटाक से कोई लाइट जला दे, उसमें भी नींद खुल जाए और गुस्सा आ जाए, डिस्टर्ब कर दिया, नींद खराब कर दी, थोड़ी सी आवाज़ हो जाए, नींद खराब हो गई हमारी, नींद खराब कर दी। और वहाँ तो माइक लेकर कथा के बारे में बोल रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भी नींद आ रही है। माइक लेकर बोल रहे हैं, वहाँ पर भी नींद आ रही है। घर में थोड़ी सी आवाज़ से नींद खुल जाती है, और वहाँ माइक लेकर बोल रहे हैं तब भी नींद नहीं खुल रही। हिलाना पड़ रहा है, ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ रहा है बाकायदा, जो व्यक्ति सो रहा है कि नींद आ रही है क्या। तो ऐसे इतनी आसानी से रुचि उत्पन्न नहीं होती। ये जब हम गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं, तो जब उनकी सेवा करते करते क्या होता है ना, कि उनके हृदय में जो भजन बल होता है, वो भजन बल हमारे हृदय में आता है। उनके अंदर सेवा की वृत्ति होती है ना, उन महाजनों के अंदर, तो वो वृत्ति हमारे अंदर आती है। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसे कि हमने शराबी व्यक्ति का संग किया, और बहुत लंबे समय हम शराब नहीं पीते हैं, लेकिन शराबी व्यक्ति का संग कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक ना एक दिन हमारे अंदर भी इच्छा जागृत होगी कि यार थोड़ा चक्कर तो देख लें। ये इच्छा जागृत हो जाती है आसानी से। जैसे एक बचपन में ना, मैं एक स्टोरी पढ़ती थी मोरल साइंस की किताब में, कि एक पिता अपने बच्चे को समझाने के लिए सेब की टोकरी लेकर आते हैं, और सेब में एक सड़ा हुआ सेब रखते हैं, क्योंकि उसका बच्चा जो था ना, गंदे बच्चों के साथ खेलता था, जो बच्चे आचरण में बहुत गंदे होते थे उनके साथ खेलता था। तो अपने बच्चे को समझाने के लिए एक सड़ा हुआ सेब लेके आता है, और टोकरी लाता है बहुत अच्छे सेबों से, तो सड़े सेब को उस सेब में रख देता है। कुछ समय बाद अपने बच्चे को दिखाता है, देखो बेटा, एक सेब ने सभी सेबों को खराब कर दिया। ठीक इसी प्रकार से जो साधु जन होते हैं, जो वैष्णव जन होते हैं, उनके हृदय में भक्ति देवी विराजमान होते हैं। वही भक्ति देवी अपने प्रताप के द्वारा जो उनकी सेवा कर रहा है, उसके हृदय में भी चली जाती हैं। संक्रामित रोग जैसे होता है ना, पास बैठने से भी वो छू जाता है, ठीक इसी प्रकार से भक्तों के दर्शन मात्र से, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि दीक्षा ले रहे हैं, तो ऐसे दीक्षा नहीं लेते हैं, मैंने सुना है कई लोगों के मुंह से कि वैसे दीक्षा ले लेते हैं, गुरुदेव के पास या वैष्णव जन के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही ले लेते हैं। तो ठीक है, वो तो महाभागवत है, कैसे भी दे सकते हैं, परंतु हम तो अभी बहुत निम्न है ना, हमें ज़रूरत है ना उनकी। जब हम उनके पास जाएंगे, हम उन्हें समझ नहीं सकते, ये बात सत्य है, परंतु वो तो हमें समझ सकते हैं ना, ये बात भी सत्य है। जैसे हम भगवान को देख नहीं सकते, परंतु भगवान तो हमें देख सकते हैं ना। तो क्या कहें, हम भगवान को देख नहीं सकते, तो क्या मंदिर जाना छोड़ दें, भगवान के विग्रहों के दर्शन करना छोड़ दें? तो फिर तो जीवन में कभी नहीं देख पाएंगे। इसी प्रकार से हम महाभागवतों को नहीं समझ सकते, महाभागवत तो हमें समझ सकते हैं ना। तो इसलिए महाभागवतों के पास जाना चाहिए। ये सोचकर अपने मन में धारणा बनाकर बैठ जाएं कि अरे हम तो उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे, तो वैष्णव के पास जाने से फायदा क्या, हम तो बहुत निकृष्ट हैं। निकृष्ट हैं, उत्कृष्ट होने ही तो जाना है उनके पास। जब तक लोहा चुंबक का संग करेगा नहीं, तो उसमें शक्ति कहां से आएगी आकर्षित करने की अपने से छोटे लोहे को। तो कह रहे हैं कि ऐसे भगवान अपनी कथाओं के द्वारा उसके हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटा देते हैं, जिन लोगों ने भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि पैदा कर ली है। और कह रहे हैं कि क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने और कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। भौतिक भोग की इच्छा कैसे हट जाती है? क्योंकि ये जो कथाएं हैं, यदि इन्हें, इसमें एक शब्द है ठीक से, ये नहीं कहा गया कि क्योंकि ये कथाएं सुनने और कहने से, ऐसे भी बोल सकते थे ना कि ये कथाएं सुनने और कहने से जो है अत्यंत पुण्यप्रद हैं, सुनने और कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है, ऐसे भी कह सकते थे ना। लेकिन एक शब्द बीच में डाला है, ठीक से सुनने और कहने पर। निष्कपट रूप से जब हम सुनेंगे, ध्यान पूर्वक जब हम सुनेंगे, मन लगाकर जब हम सुनेंगे, तो ये कथाएं असर करेंगी, और वैसे भी यदि हम ठीक से नहीं भी सुनते हैं,
परंतु यदि हम इन्हीं कथाओं को बार बार नियम बना के सुनते रहते हैं तो एक ना एक दिन मन लगने लग जाता है। जैसे कि हरिनाम करने में रुचि नहीं होती, परंतु बार बार करते रहने पर हरिनाम में फिर रुचि होने लगती है। जैसे मिश्री के व्यक्ति का उदाहरण दिया जाता है, पीलिया के व्यक्ति का उदाहरण दिया जाता है कि पीलिया जो रोगी है, उसको रोग है, यदि उसको मिश्री खिलाई जाए तो पहली बार में कड़वी लगेगी, बार बार खाएगा तो वही मिश्री जिसका स्वभाव मीठा है, जो उसे कड़वी लग रही थी, फिर उसे मीठी लगने लग जाती है। तो यही हाल है, कथाओं में रुचि होती नहीं, परंतु बार सुनने से, भगवान से प्रार्थना करने पर, वैष्णव से प्रार्थना करने पर ये कथाएं हमें रुचिप्रद लगती हैं और इन कथाओं का बहुत ही सुंदर परिणाम निकलता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। ये परिणाम निकलता है उन कथाओं को सुनने से। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी प्रकार के हमारे अभद्र हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत रूपी औषधि का सेवन करने से। भगवती उत्तम श्लोक, जो उत्तम श्लोक हैं, जो श्री भगवान हैं, उनकी भक्ति भवती नैष्ठिकी, हृदय में प्रेमा भक्ति का उदय होता है। कितना अच्छा परिणाम है। यदि नित्य रूप से इस औषधि को लिया जाए तो फिर क्यों ना लिया जाए इस औषधि को। ये औषधि जो हमारे ना सिर्फ भव रोग को काटेगी, हमारे मानसिक रोग को भी काटेगी, मन के विक्षोभ को भी काटेगी और शांति को भी काटेगी। इन्हीं कथाओं को कहना सुनना तो भक्तों का प्राण होता है, इसके बिना रह नहीं पाते। जैसे एक नशाखोरी व्यक्ति, उसके लिए नशा प्राण होते हैं, नशे के बिना रह नहीं पाता, मर जाता है। इसी प्रकार से जिसे भगवान की कथाओं का, उनके नाम का नशा हो गया, वो भी रह नहीं पाता। ये नशा होना ज़रूरी है। ये नशा अच्छा है। कौन सा? भगवान की कथाओं की नशा, भगवान की कथाओं को सुनने का नशा, ये होना अच्छा है। इसे सुनने की आदत हमें पड़नी चाहिए, वरना इसके बगैर तो फिर जन्म मृत्यु के संसार सागर में चक्कर ही काटते रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि इन कथाओं को सुनने में रुचि पैदा करें। अगर नहीं पैदा करना चाहते तो खुले हैं 84 लाख योनियों के दरवाजे और खुला है नर्क का द्वार। यमराज तो कहते हैं, जो लोग भगवान की कथाओं को नहीं सुनते हैं, उन वासुदेव की शरण में नहीं जाते हैं, उनकी भगवत भक्ति नहीं करते हैं, कभी उन्हें नमस्कार नहीं करते हैं, कभी उनके समक्ष जो है प्रणाम नहीं अर्पण करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को मेरे पास लेके आना, ऐसे व्यक्ति को लेके आना। ऐसे व्यक्ति का दंड विधान मैं करूँगा। और अपने भक्तों का दंड विधान कौन करता है? सत्यनिष्ठ भगवान। सत्यनिष्ठ भक्तों का सत्यनिष्ठ भगवान विधान करते हैं। उनका तो प्रेम भी, उनका तो दंड भी प्रेम बन जाता है। जैसे कि नारद मुनि का दिया हुआ दंड भी उन्होंने भगवान की प्रेमा भक्ति प्रदान करा दी यमला अर्जुन को। ऐसे तो इसके विषय में एक छोटी सी कथा है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ। भौतिक इच्छाओं के ऊपर है ये कथा। एक बार एक लड़की जिसकी उम्र करीब 34-35 साल के आसपास होगी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो वो बहुत चिंतित होती है। उसकी शादी इसलिए नहीं हो रही होती क्योंकि ना उसका जो नेत्र होता है वो कमज़ोर होता है। उस नेत्र उसके बहुत कमज़ोर होते हैं, ठीक से देख नहीं पाती। तो उसकी शादी नहीं हो रही होती। अब वो पंडित जी को बुलाती है और उन्हें बोलती है कि आप देखिए, मेरी कुंडली देखिए। तो कहती कि देखो, तुम ना शिवजी जी का व्रत रखो, 16 सोमवार रखो और फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो वो ऐसी बड़ी निष्ठा के साथ शिवजी जी का व्रत रखती है, 16 सोमवार रखती है और शिवजी जी प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न हो जाते हैं तो आ गए सामने और बोला, मांगो, क्या मांगना है। तो सोचती है क्या मांगूं। तो वो कहती है कि देखिए, मुझे ना
सबसे पहले तो मेरी शादी हो जाए, एक ऊंचे घर में मेरी शादी हो, अमीर खानदान में, मेरी नेत्रों की ज्योति सही हो जाए, और बहुत सारे नौकर चाकर हो मेरे आगे पीछे काम करने वाले, मैं रानियों की तरह राज करूं उस घर में। और मेरी एक अच्छी सी संतान हो, बहुत सारा रुपया पैसा हो कि मुझे कभी चिंता करने का मौका ही ना मिले, और मेरी उम्र भी बहुत लंबी हो। तो शिवजी जी कहते हैं, देखो दर्शन एक ही बार दिया है, एक ही वर मांगना पड़ेगा। इतने सारे वरदानों को पूरा करने नहीं आया मैं तुम्हारे कि तुम वरदानों की लिस्ट मेरे सामने अपनी मन्नतों की लिस्ट रखती चली जाओ और मैं उसको पूरा करता चला जाऊं। एक बार दर्शन, एक मन्नत मांग लो, कुछ भी मांग लो, पूरा कर दूंगा। तो कहती है बस एक? कहते हैं हाँ एक। बोलती है अच्छा सोचने का समय दीजिए। तो शिव जी कहते सोचो, जितना समय लेना है उतना सोच लो, परंतु मांगना एक ही वस्तु। बोलते ठीक है। 2 दिन से वो सोचती है और 2 दिन बाद उसे ध्यान आता है कि क्या मांगना चाहिए। अब वो फिर से शिव जी को याद करती है, शिव जी प्रकट हो जाते हैं। तो वो कहती है मैंने सोच लिया मुझे क्या चाहिए। बोले क्या चाहिए? आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को ऊंचे हाथी पर सोने की चम्मच से, सोने की कटोरी में खीर खाते हुए अच्छे से देख पाऊं अपने पोते को। तो शिव जी कहते हैं वाह वाह रे, ये तो बड़ी चालाक निकली। एक वरदान में तो उसने सब कुछ मांग लिया मुझसे। कैसे? उसने कहा अपने पोते को, पोता है यानी कि शादी भी हुई होगी तभी तो पोता हुआ, तो अपने पोते को सबसे ऊंचे हाथी पर, ऊंचे हाथी पर ठीक से देख पाऊं, सोने की चम्मच से, सोने की कटोरी में खीर खाते हुए ठीक से देख पाऊं। अब सोने की चम्मच और सोने की कटोरी में जो व्यक्ति, जिसका बच्चा खाना खा रहा हो, तो इसका मतलब वो खानदान बहुत अमीर होगा, तभी तो सोने के बर्तनों में खाना खाने को मिल रहा है। और सबसे ऊंचे हाथी पर बैठा हो और उसे ठीक से देख पाऊं, यानी नेत्र ज्योति भी सही हो जाए। और पोता है तो इसका मतलब उम्र भी लंबी होगी। इतनी छोटी उम्र में मर नहीं जाएगी, 40-45 में, उम्र भी लंबी होगी। तो इसी प्रकार से इस कहानी को सुनाने का मेरा एक उद्देश्य था, वो ये कि हमें भी भगवान से ऐसी इच्छा मांगनी चाहिए जो इच्छा, जिस इच्छा में सारी इच्छाएं मिल जाएं। और वो इच्छा है भगवान की भक्ति, हरि गुरु वैष्णव की सेवा। यदि ये मांग लिया तो अपने आप सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और फिर मांग, जिसके भगवान हो गए उसे और कुछ मांगने की क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री यदि ये कह दे हमसे कि देखो अब तुम मेरे रिश्तेदार हो, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अब तुम मेरे बिल्कुल प्रिय, बिल्कुल करीब के रिश्तेदार हो, तो अब हमें क्या चिंता करने की जरूरत है। जब प्रधानमंत्री हमारे करीब के रिश्तेदार हो गए, अत्यंत प्रिय, तब तो सब वस्तु हमारी हो गई। कहीं जाने में कोई रोक टोक नहीं, कुछ खाने पीने में रोक टोक नहीं, किसी वस्त्र आभूषण में रोक टोक नहीं, तो सब चीज़ कहीं रोक टोक नहीं। नारद जी भगवान के भक्त, उन्हें कहीं रोक टोक नहीं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी। तो ये इस कथा का सार था। बाकी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। यदि कथा में किसी प्रकार का कोई तत्व रूप से कोई दोष हो, या किसी को मेरे वचनों के द्वारा कुछ अहित लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। बद्ध जीवात्मा हो, ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं। इस कथा में यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो तो ये सब कुछ हरि गुरु वैष्णव के सुपुर्द है। जो कुछ उन्होंने दिया, और मैं जिस चीज़ को थोड़ा बहुत भी, अधिक तो नहीं परंतु थोड़ा बहुत भी अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कर रही हूँ, वही सब आपको देने का प्रयास कर रही हूँ। तो ये सब उनकी कृपा का फल है जिसे मैं चखने का प्रयास कर रही हूँ, और उसे ही आपको बताने का भी प्रयास कर रही हूँ। और इसमें अगर कोई दोष है, कोई त्रुटि है, तो मेरा है, क्योंकि मैं बद्ध जीवात्मा हूँ, तो मुझसे दोष होना स्वाभाविक है।
हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय।